आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उनको प्रूव करने के, उनको डिराइव करने के दो मेथड, जो कि है एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। जब हम क्लास 11th में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक और मेथड आ जाता है, वो होता है इंटीग्रल मेथड मतलब उनको इंटीग्रेशन से प्रूव करना पड़ता है। तो उसको हम आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास 9th में आपको सिर्फ एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड, जिसमें से आपका जो मेनली पूछा जाता है वह ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हम पहले एल्जेब्रिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड। ठीक, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी है? तो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब हम इनको पहले एल्जेब्रिक मेथड से प्रूव करेंगे वन बाय वन। ठीक, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है हमारा बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रा क्या होता है? एल्जेब्रा जिसमें हम वेरिएबल का यूज करते हैं, x y z a b c d ये सब। तो देखिए पहला है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे? तो देखिए, सिंस बी नो डैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कहां से आया? ये एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से आया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा at और इधर v माइनस u। अब u को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू v। अब इसको पलट के लिख दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। यही हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो गया? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशन किससे होता है? तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं। तो हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा, कोई ऐसी डिफिनीशन लेनी होगी जिसमें से हमको डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो लिखेंगे we know that velocity is equal to displacement upon time। तो displacement is equal to velocity into time। इसको t लिख लीजिए, स्मॉल t से टाइम को रिप्रेजेंट करना। velocity is equal to displacement is equal to velocity into time। अब यहां पर एक कंडीशन आती है कि यह जो फार्मूला हम यूज करते हैं यह कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हुई, हमारी वेलोसिटी वेरिएट कर रही है, उस केस में हम क्या निकालते हैं? उस केस में हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर हमको निकालना हुआ तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू v एवरेज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। सॉरी, ये हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। तो यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। अब हम एवरेज वेलोसिटी का जो
ये आया है इक्वेशन, इसको इसके जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस यू बाई टू इंटू टी। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये u प्लस यू इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी इंटू टी। टू को हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 2s। अब देखिए 2s इज इक्वल टू, ये u था, u प्लस यू 2u हो गया। अभी t को अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ड्राइव करते हैं। हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हुई तो वेलोसिटी क्या यूज की जाएगी, एवरेज इनटू टी। और वेलोसिटी एवरेज हमने क्या बताया था, फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू निकालिए, v माइनस यू अपॉन ए। अब t की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2as और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको क्या करना है, अरेंज कर देना। और ये कहां से आया, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा अलजेब्रिक मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इनको प्रूव करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफिकल मेथड का इसके बाद हम देखेंगे।